महावीर का लक्षण है, क्षत्रियों का लक्षण है कि जिनके पास अपार शक्ति है, क्षमता है, शक्ति है, ताकत है, वे क्षमा कर सकते हैं, वे क्षमा करते हैं। वो क्षमा करके वो ना केवल दूसरों का कल्याण करते हैं, अपितु सही मायने में वे अपना कल्याण करते हैं। यदि एक चींटी को हमने बचाया, हमने ना केवल चींटी के प्राण बचाए, बल्कि हकीकत ये है कि हम एक हिंसा से बच गए, हमने अपना भविष्य बचाया, हम एक कर्म करने से बच गए, एक कर्म का जो बंध हमारे साथ होना था उससे हमने अपने आप को बचाया। तो क्षमा जो होती है ये वास्तव में तब प्रकट होती है जब हम अपने क्रोध पर नियंत्रण कर देते हैं या करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि क्रोध जो होता है वो सबसे खतरनाक होता है। कहते हैं क्रोध तो ऐसा है कि क्षण भर के लिए आता है, भूकंप की तरह आता है, वो तो बाद में पता चलता है कि इस क्रोध ने हमारा कितना नुकसान कर दिया है। क्रोध हमारा असली शत्रु अगर कोई है तो क्रोध है। और उस समय ना यदि हमने क्रोध में कोई निर्णय ले लिया, गलत हो गया, क्षण भर में हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। ना केवल हमारा वर्तमान बिगड़ता है, अपितु हम अपने भविष्य के साथ भी जो है ये नुकसान कर लेते हैं। क्योंकि वह जो कर्म जो बन जाता है क्रोध में, और क्रोध जो कैसा, क्षमा हम कैसे चाहते हैं, हम केवल वाचनिक क्षमा करते हैं। अभी हम उत्तम क्षमा जब हम मनाएंगे क्षमावाणी, तो हम कैसे क्षमा मांगते हैं, वचनों की क्षमा मांगते हैं कि भाई हमसे वर्ष भर में जो गलतियां हो सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। हकीकत में क्षमा हमें उनसे मांगनी चाहिए जिनसे हमने अपने मन में कसाय भर रखी है, जिनसे हमारी दुश्मनी है, और उनसे तो हम क्षमा मांगते नहीं और सबसे क्षमा मांगते रहते। कर्म बंध टूटेगा कैसे? कर्म बंध तब टूटेगा जब हम उनसे क्षमा मांगे जिनसे हमसे गलतियां हुई हैं, और उन गांठों को खोल दे जो हमारे भविष्य को खराब कर रहे हैं। भूत को तो हम बदल नहीं सकते, जो हमसे भूतकाल में हो गया, लेकिन हम अपने भविष्य को तो बदल सकते हैं। और भविष्य को बदलने के लिए वर्तमान में क्षमा की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि क्षमा ही वह द्वार है जो हमें भविष्य में नरक से बचाता है। यदि और क्रोध कैसा होता है, जैसे बादल होते हैं ना, बादल, तो बादल किससे भरे होते हैं? जल से भरे होते हैं। तो जब पानी बरसता है जल से भरे होते हैं, लेकिन जो बादल जल के अलावा जलन से भरे होते हैं वे बहुत खतरनाक होते हैं। वे गरजते भी हैं, बरसते भी हैं, बिजली भी चमकती है, और जहाँ पे दो प्रकार के बादल एक दूसरे के मान कसाए में एक दूसरे से टकरा जाते हैं, गर्जना करते हैं, वहाँ भारी नुकसान होता है। इसी प्रकार से जब हमारा हृदय भी कसाय और जलन से भरा होता है, तो वास्तव में हमारा हृदय, हमारी अंतरात्मा कहना चाहिए विस्फोटक से, पटाखों से भरी है। बिल्कुल सिर्फ हम ये कहते हैं कि वैसे तो हम बहुत शांत हैं, बस हमें कोई छेड़े ना, पटाखे में सिर्फ आग भर ना लगाए, वरना तो हम शांत हैं, हम बहुत शांत हैं। ऐसा हम अक्सर कहते हैं कि हम बहुत शांत हैं और अंदर बारूद भरा है, बस हमें छेड़े ना,
अगर हमें छेड़ेंगे तो हमसे खतरनाक कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि कसाय कहाँ है? कसाय अंतरात्मा में भरी है, और वह कसाय जब तक गलेगी नहीं, जब तक वह कसाय जाएगी नहीं, तब तक क्रोध का शमन नहीं होगा। जैसे बरसात में भी हम माचिस की तीली होती ना, तो माचिस की तीली जब बाहर की नमी पकड़ जाती है तो वो फिर वो मसाला जलता नहीं है, माचिस नहीं जलती। इसी प्रकार से जब तक हम अपनी कसाय को मंद नहीं करेंगे, तब तक वह क्रोध रूपी जो बारूद है वो हमारे अंदर रहेगा, और जब तक वो बारूद रहेगा, कोई भी छेड़ देगा तो वो कसाय रूपी विस्फोट जो है, बारूद का विस्फोट हो जाएगा और हम क्रोधित हो जाएंगे। तो क्रोध में न केवल स्व का बल्कि पर का, दोनों का नुकसान है। जिस पे हम क्रोध कर रहे हैं उसका भी नुकसान है, और जब हम स्वयं क्रोध कर रहे हैं तो हमारा भी नुकसान है। स्व और पर के भले के लिए हमें अपने कसाय और क्रोध पे न केवल नियंत्रण करना है बल्कि उसके मंद करना है। जैसे जैसे ये बहुत लंबे अभ्यास की प्रैक्टिस है क्रोध, क्योंकि हम जो सोचते हैं कि हमारा धर्म जो है, हम बहुत धर्म करते हैं, धर्म तो करते हैं लेकिन वो धर्म व्यवहार में कहाँ आ रहा है? जब तक हमारे अंदर धर्म का स्वरूप प्रकट नहीं होगा तो हमारी गति भी सुधरेगी। क्योंकि मोक्ष मार्ग में तो जो मोक्ष मार्ग से पार हो गए हैं, सिद्ध हो गए, अरिहंत हो गए हैं, उनकी हम वंदना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हम उनकी आराधना कर रहे हैं। और जो मोक्ष मार्ग के निकट हैं, जो मोक्ष मार्ग पे चल रहे हैं, वर्तमान में हमारे साधु हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, तो आरिका है, तो ये जो है मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं। वे मोक्ष पहुंचे नहीं है लेकिन वो मार्ग पे चल रहे हैं। मोक्ष मार्ग बहुत लंबा है, उसी मोक्ष मार्ग के पीछे हम भी कोशिश करते हैं श्रावक चलने की, और उसके भी जो तरीके हैं वो तरीके यही हैं कि हम मंदिर आए, हमसे कहा स्वाध्याय करें, दर्शन करें, पूजन करें, और जो है विधान करें, व्रत करें। ये सब जो हम करते हैं वो क्या है, हम उस मार्ग पर थोड़ा सा हर साल आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब तक वो हमारे अंदर में परिवर्तन नहीं लाते तब तक वो सारे प्रयास निरर्थक हैं। जब तक हमारे अंदर मृदुता, विनम्रता नहीं आती, जब तक हमारे क्रोध, मान, कसाय इनमें कमी नहीं आती, तो ये सारे प्रयास निरर्थक हैं। कोशिश ये होनी चाहिए हर साल कुछ ना कुछ हम छोड़ें, कुछ ना कुछ जो है हम अपने अंदर परिवर्तन लाएं, तब कहीं जाकर हमारे क्रोध, मान, कसाय में थोड़ी कमी आएगी। तो हमारे अंदर जब क्रोध में कमी आएगी तो इसका उल्टा होगा कि हमारे अंदर क्षमा का भाव प्रकट होगा। तो इसीलिए कहा है कि ये उपाय करना है, क्योंकि क्रोध बहुत ही नुकसानदायक है। और वही जो है, और ये जो अज्ञानता है, हम क्या करते हैं, हम क्रोध के जो है निमित्त को पकड़ते हैं। जैसे दो प्रकार की क्षमताएं, दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। एक होती है वृत्ति होती है, एक होती है प्रवृत्ति, कुत्ते की तरह की आदत, और दूसरी होती है सिंह वृत्ति। तो हमारी अज्ञानता क्या है कि हम क्या करते हैं, कुत्ते को अगर कोई डंडा मारे तो कुत्ते की प्रवृत्ति होती है कि वो डंडा पकड़ देता है। किसे पकड़ देता है? उसको लगता है डंडा हमें मार रहा है, डंडा तो निर्जीव है, उसको ये समझ नहीं आता कि डंडा पकड़े कौन। तो जो मार रहा है
वो उसको नहीं देखता, वो डंडे को निमित्त को पकड़ लेता है। जबकि सिंह होता है, अगर कोई उसे बंदूक मारे या डंडे लेके जाए तो डंडे पे नहीं, वो जो डंडा पकड़े उस पर अटैक करता है। तो हम क्या करते हैं, हमें कोई गाली दे दे, कोई गुस्सा हो जाए तो हम उससे उलझ जाते हैं, क्योंकि ये हमारी अज्ञानता है। हम ये समझते हैं कि ये जो है ये हमें क्रोध दिला रहा है और हम उलझ जाते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि हमारे भी भाव खराब होते हैं, हमारा कर्म बंद भी होता है। तो अज्ञानतावश हम उसके मूल पे नहीं पहुंचते कि अगर उसने सामने वाला क्रोध कर रहा है, हमसे कुछ कह रहा है, तो हमें उस समय क्षमता और समता पूर्वक उसे सहना चाहिए, उसका प्रतिकार, उसका जवाब नहीं देना चाहिए। क्रोध तात्कालिक होता है, कुछ समय की बात है, क्रोध कभी स्थायी नहीं होता है। और उस समय को अगर आपने टाल दिया, उस समय अगर आपने उस चीज को मतलब इग्नोर कर दिया, अगर आपके अंदर ज्ञान है कि भाई ठीक है, ये पूर्व जन्म का कोई हमारा पूर्व जन्म में किया हुआ कर्मबंध है जो आज प्रकट में आया है, अगर हम इस क्षण को टाल देंगे तो यह जो है हमारा जो है क्षण जो है टल जाएगा। तो ऐसे जब हमारे अंदर क्षमता आ जाती है, सुनने की क्षमता विकसित हो जाती है, सहने की क्षमता विकसित हो जाती है, और उस समय हम मौन ले ले, उस समय जवाब ना दें, तो धीरे धीरे हमारे क्रोध जो है हमारा नियंत्रण होने लगता है, कसाय में नम्रता आती है और धीरे धीरे क्षमा भाव प्रकट होता है। तो हमें इस तरह से अपने अंदर कोशिश करनी चाहिए, जिस दिन जब जागो तभी सवेरा, कभी ना कभी सोचो कि हम अपने इस क्रोध कसाय को कैसे दूर करें, ताकि जो है हमारे अंदर क्षमा का भाव उत्पन्न हो जाए, प्रकट हो जाए। और जब तक क्षमा का भाव प्रकट होता है तो हमारे अंदर स्थायी रूप से आता है, तो फिर हमारे जो है हम अपना ना केवल भविष्य सुधार सकते हैं, क्योंकि भूतकाल में जो हो गया वो तो हो गया, उसमें तो हमारा कोई नियंत्रण है नहीं, जो हो गया। लेकिन जब समझ में आ जाता है कि असली धर्म क्या है, तब हम अपने अंदर उस भाव को प्रकट करें और कोशिश करें कि जो है यह हमारे अंदर जो है क्षमा भाव आ जाए। अब इसमें बहुत सारे दृष्टांत भी हैं, कहानियाँ भी हैं। बच्चे होते तो ऐसी कोई कहानी सुना है। इसमें आता है कि जिस प्रकार से जल है, अपन पूजा में आता है कि जल का मूल गुण है शीतलता। वह कुछ जब गर्म किया जाता है तो उसके साथ जो है उसका संयोग जब जल का अग्नि के साथ हो जाता है तो वह जल कैसा हो जाता है, उष्ण हो जाता है, गर्म हो जाता है। और ज्यादा अगर अग्नि दी जाए तो वह जल क्या होता है, भाप बन जाता है। और सबसे खतरनाक क्या होती है, भाप। भाप सबसे खतरनाक जलाती है, गर्म जल से भी ज्यादा खतरनाक होती है भाप। तो ये क्रोध की मात्रा, कसाय की मात्रा, अर्थात उस जल में कितनी कसाय है कि वो गर्म हुई है, उबल रही है या भाप बन गई है। लेकिन जो जितनी ज्यादा कसाय होती है वह उतने अल्पकाल के लिए होती है। कसाय किस अल्पकाल के लिए, आप बहुत ज्यादा देर तक नहीं रह सकते।
जितनी तेज भाप होगी, जैसे ही वह सामान्य वातावरण में आएगी, उतनी ही जल्दी ठंडी हो जाएगी। मतलब कहने का ये है कि वो कसाय जो है अल्प समय के लिए आती है। जब मन तो अंत में क्या होगी, वो शीतलता में बदल जाता है, गर्म पानी की देर में ठंडा हो जाता है, भाप भी धीरे धीरे पानी में बदल जाती है। इसी प्रकार से क्रोध का जो क्षण होता है वह बहुत कम समय के लिए आता है, एक तूफान की तरह आता है, भूकंप की तरह आता है। अचानक आदमी का जो है एकदम से गर्म हो जाता है और कुछ समय बाद वो ठंडा हो जाता है। और जब वो ठंडा हो जाता है तब उसे समझ में आता है कि इस तूफान में, इस क्रोध के भूकंप में उसका कितना नुकसान हो गया है। जब फिर वो पश्चाताप करता है कि ये मुझसे क्या हो गया, तो बेहतर है कि ऐसी परिस्थिति आए जब क्रोध ज़्यादा हो, तो कहते हैं उस समय जो सबसे सरल उपाय है, पहला उपाय है कि मौन हो। जब भी क्रोध की मात्रा बहुत ज़्यादा हो तो उससे बचने का सबसे सरलतम उपाय है कि उस समय मौन हो जाए। क्योंकि क्रोध में सबसे पहले व्यक्ति जब क्रोध होता है तो सबसे पहले उसके शरीर में ऐसा परिवर्तन आता है कि वो सबसे पहले गाली करना या मुंह चलाना शुरू करता है। उससे प्रतिहिंसा होगी, सामने वाला जैसे सुनता है वो भी उसकी प्रतिक्रिया देता है। फलस्वरूप एक कंपटीशन हो जाता है कि किसके अंदर कितना विस्फोटन भरा है उसका, और फिर वो क्या है कि बहुत नुकसान कर देता है। तो सबसे बढ़िया तरीका अगर क्रोध नियंत्रित करने का है कि उस समय यदि आपको महसूस है कि क्रोध आ रहा है तो मौन लें। मौन क्रोध का बहुत अच्छा उपाय है। दूसरा है वो परिस्थिति से, उस माहौल से दूरी बनाना। क्रोध नियंत्रित करने का तरीका है कि पहला मौन ले लें, दूसरा उस स्थान से दूर हट जाए, या आप दूर हट जाए या सब जो है उस समय जो है दूसरे मैंने जो है अगर हो सके तो मैंने दूसरा दूर हट जाए, नहीं हट पाए तो आप पीछे हो जाए। तीसरा तरीका ये है कि जब क्रोध बहुत ज़्यादा आए तो आप अपना चिंतन बदल दें, मौन रहें, भगवान का ध्यान करें, जाप करें, मतलब इस तरह से अपना उधर से विषय को हटा लें। ये कुछ तरीके हैं, कुछ वैज्ञानिक तरीके भी हैं। कुछ लोग कहते उल्टी गिनती शुरू कर दो, उससे क्या होगा, माइंड जो है चेंज हो जाता है। सो क्योंकि याद तो है नहीं, एक दो दिन तो रटी रटाई है, उल्टी गिनती रटी नहीं है, तो दिमाग का क्या होता है, डाइवर्सन हो जाता है, दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। तो इस तरह से उस परिस्थिति को केवल टालना है, उतने समय को टालना है, क्योंकि क्रोध बहुत लंबे समय तक रह ही नहीं सकता। तो ये तरीके हैं। और दूसरा ये है कि क्रोध जब आता है तो कसाय के कारण आता है, कसाय की मंदता। अज्ञानी तो उस कसाय में फंसा है, लेकिन अगर हमें ज्ञान है तो हम उस पर दूसरे तरीके से चिंतन करें कि हे भगवान जी, हमसे किस समय का जो है, तो हमने किसी समय ऐसा पाप किया होगा, ऐसा कर्म किया होगा जो आज उदय में आया है, और आप चाहें तो उसे बढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो उसे मिटा सकते हैं। जब ये ज्ञान होता है तो लगता है कि हम अपने स्वयं के भविष्य के लिए, स्वयं माने अपनी आत्मा के भविष्य के लिए, इस कसाय की अंधता के लिए हमें जो है इस समय को टालना जरूरी है। यदि हम प्रतिक्रिया करेंगे, क्रोध को आगे बढ़ाएंगे, तो यह जन्म जन्मांतर तक हमारा साथ छोड़ने वाला नहीं है। हमारी गति और दुर्गति नहीं बदलेगी, हमारी स्थिति सुधरेगी नहीं। जब ऐसा ज्ञान हो जाता है, ऐसा चिंतन हो जाता है, तो फिर आदमी जो है, व्यक्ति जो होता है, वो इस तरह की जो है क्रोध कसाय से बचने की कोशिश करता है। और जब ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, जब ठंडे दिमाग से चिंतन करता है, आत्मचिंतन करता है, तो फिर उस
उसके अंदर थोड़ी सी मृदुता आती है, थोड़ी सी कसाय मंद होती है। और कसाय को, क्रोध कसाय को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका जो हम जैन लोग अपनाते हैं कि क्षमावाणी मनाते हैं। हम अपने जाने अनजाने में यदि किसी के प्रति क्रोध में यदि या आवेग में आकर हमसे कुछ गलत वचन हो गए हों, हमारे विचार खराब हुए हों, तो हम जिसके साथ हमने ऐसा किया है उनसे क्षमा मांग के अपने हृदय को निर्बल करते हैं, सामने वाले से क्षमा मांगते हैं, तो स्वाभाविक रूप से वह क्षमा भी कर देता है। तो क्षमा नहीं भी करे तो उसके कसाय में तो मंदता आ ही जाती है कि कम से कम सामने वाले ने क्षमा मांग ली, तो उसकी जो कसाय है वह तीव्र नहीं होती, वह थोड़ी मंद हो जाती है। यह भी एक जो है वर्षों से हम जो तरीका अपना रहे हैं उसे भी अपनाना चाहिए, क्योंकि क्रोध जो होता है उसका अगला जो स्वरूप होता है वो बहुत खतरनाक होता है। जब हम क्रोध करते हैं तो क्रोध के बाद जब क्रोध पे बस नहीं रहता है हमारा, उससे हम संतुष्ट नहीं होते तो हम हिंसा पर हो जाते हैं। जब ज्यादा गुस्सा आता है तो फिर धीरे धीरे आंखें लाल हो जाती हैं, होंठ फड़फड़ाने लगती हैं, अगर हाथ पैर भी चलने लगते हैं, तो अगर उससे भी कंट्रोल नहीं हो तो अगर कुछ हथियार डंडा देखते हैं जो उस समय हो, क्योंकि क्रोध जो है वो अपनी अंतिम अवस्था में जाता है, वो डिपेंड करता है कि कसाय की क्रोध के बाद जो उसका एक्शन होता है वो ये निश्चित करता है कि इसके अंदर कितना बारूद भरा है, कसाय कितनी भरी है। जितनी कसाय जैसे पटाखा होता है ना, छोटा सा फुटकी है, छोटी पटाखा, बड़ा पटाखा है, तो जितना बारूद भरेंगे उतना ज्यादा आवाज करेगा, उतना विस्फोट करेगा, उतना आग लगाएगा, उतने नुकसान करेगा। तो कसाय की मात्रा जो है अंतरंग में कम होनी चाहिए, तब जाकर कहीं जो है कसाय की जब मंदता होगी तो क्रोध कम होगा। और जब हमारे अंदर थोड़ा सा ज्ञान होगा, चिंतन होगा, तो हम जाकर उस पर कोशिश करेंगे, क्योंकि क्रोध को जीतना बहुत जरूरी है। यह पहला स्टेप है, पहली स्टेज है। यदि हमने क्रोध पे नियंत्रण नहीं किया तो हमारे अंदर ना तो क्षमा आएगी, ना मृदुता आएगी, ना हमारा उत्तम मार्ग धर्म भी नहीं आएगा, ना हमारे अंदर आदव आएगी, ना ऋजुता आएगी, ना सरलता आएगी, ना सत्य होगा, ना शौच होगा, ना तप होगा, ना त्याग होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि पहला स्टेप है कि अंतरंग में क्षमा उत्पन्न होनी चाहिए। हमें अपनी आत्मा में जो कसाय बनी हुई है उस कसाय को दूर करना है। आत्मा तो बिल्कुल शुद्ध है, सब जानते हैं, लेकिन यह कसाय बस जो है, वैसे भी पंचम जन्म तक आ गए हैं हम, ये इतने जीवों का कल्याण नहीं हो पाए, अब तो पांचवें काल तक आए, तो अभी भी नहीं होगा तो पता नहीं कहाँ तक जाएंगे। तो अपना कल्याण करना है, इसके लिए कहा ही है कि उत्तम क्षमा सबसे अच्छा धर्म है। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। यदि आप वास्तव में महावीर की संतान हैं तो आपके अंदर क्षमा भाव आना ही चाहिए। और हमें प्रतिदिन कोशिश करनी चाहिए कि हमारे अंदर जो है प्रतिदिन, ऐसा नहीं हम तो केवल एक साल में एक दिन ही क्षमा मांगे, हर क्षण 24 घंटे हमारे अंदर चिंतन यही होना चाहिए कि हमारे अंदर जो है कर्म कम से कम हो। तो वो भी गृहस्थों के लिए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि गृहस्थों की जो है क्षमा, क्योंकि अंदर अंतरंग में क्या है, हम बताया कि बादल जल से भरे हैं वो तो ठीक है, पानी बरसाएं, लेकिन जो बादल जलन से भरे हैं, जो बादल जलन से भरे हैं वे टकराएंगे, गर्जना करेंगे, बिजली चमकाएंगे और बहुत भारी बारिश करके बहुत भारी नुकसान करेंगे, क्योंकि वो जल से तो भरे ही थे, साथ ही साथ जलन से भरे थे।
और जब हम जलन से भरे होते हैं तो हम पता नहीं कितना नुकसान करते हैं, सारे संबंध खत्म हो जाते हैं। आप सोचिए जरा सी अगर क्षमा रखी होती, जरा सा हमने क्रोध में नियंत्रण रखा होगा, आप अपने मन में चिंतन कीजिए कि आपने जहाँ, क्योंकि आपकी क्षमा वही प्रकट होगी जहाँ आप रहते हैं। घर में रहते हैं तो आपका क्रोध किस पर प्रकट होगा? माँ बाप पे होगा, पत्नी पे होगा, पति पे होगा, भाई बहन पे होगा, लड़के लड़कियों पे होगा, पड़ोसियों पे होगा, ग्राहकों पे होगा, जहाँ कार्यालय में वहाँ अधीनस्थ पे होगा। तो कहाँ कहाँ हमारी कसाय प्रकट होगी? जहाँ जहाँ हम रहते वहाँ वहाँ हम कसाय हमारी होगी। तो जब कसाय कम होगी तो हमारे अंदर का परिवर्तन दिखेगा। सब लोग कहेंगे कि इनके स्वभाव में परिवर्तन आया है। परिवर्तन आएगा बंधता से, और हमें अपने संबंधों को सहेजना है, संभालना है। इसीलिए सोच समझ के बोले, क्योंकि बोलने के बाद मत सोचो, बोलने से पहले सोचिए कि जो हम बोल रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा, इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, इससे हमारे कर्म कैसे होंगे, हमारी गति कैसी होगी। पहले विचार करें फिर बोले, क्योंकि बोलने से पहले, क्योंकि अधिकतर हमारी सबसे बड़ी कसाई तो बोलने से ही बनती है, बोलने और सुनने से। अच्छा आप लोग बताओ, आप लोग कभी कल्पना करो आपको गुस्सा आया था, कब आया था, क्यों आया था, किस पे आया था? आपको समझ में आएगा कि शायद हमने किसी ने कुछ कह दिया था, वो बात हमें लग गई थी, इसीलिए गुस्सा आया था। मतलब कसाय कहाँ से जागी? कसाय को जागृत किया, किसी ने प्रेरित किया, उत्प्रेरित किया, और हमने सुना और हमने उसे सहन नहीं किया, क्योंकि हम कसाय से जलन में भरे थे। हमने तत्काल प्रतिक्रिया दे दी, प्रतिक्रिया दे दी तो वह क्या हुआ? क्रोध की अग्नि बढ़ती गई। पता नहीं कितने संबंध हमारे खराब हो गए। सास बहू में नहीं बनती, जेठानी देवरानी में नहीं बनती, भाई भाई में नहीं बनती, भाई बहन में नहीं बनती, क्योंकि उन संबंधों के बीच में जो निकट आया हुआ है कसाय, उस कसाय ने हमारे अंदर जलन पैदा कर दी है। एक आर्टिफिशियल कंपटीशन में हम जी रहे हैं, तो हम अपने आत्मा का ध्यान कर ही नहीं पाते हैं, अपनी गति के बारे में सोचते ही नहीं है, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते। जितना ज़्यादा आप दूसरों के बारे में सोचेंगे उतनी ज़्यादा कसाई लगेगी। कभी कुछ समय अपने लिए निकालो, मंदिर में आके, इसीलिए तो मंदिर में आते ताकि हम मंदिर आते हैं कि मंदिर में क्या करें कि हम कम से कम घर के जंजाल से थोड़ी देर के लिए मुक्त रहेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं घर एक मंदिर है, घर को मंदिर जैसा बनाना चाहिए, वो लोग मंदिर में भी को भी घर जैसा बना देते हैं। मंदिर में भी वो कसाय मोहल्ले की, रिश्तों की, घर की लाके उसे शेयर कर देते हैं, और मंदिर को भी घर बना देते। जबकि होना ये चाहिए था कि जैसा मंदिर का माहौल है वैसा माहौल हमें अपने घर का बनाना चाहिए, तो घर भी मंदिर बन जाएगा। और हम मंदिर में अगर कसाय लेके आए तो मंदिर भी घर बन जाता है। इसीलिए कोशिश करें कि मंदिर में तो कम से कम कसाय लेकर ना आए, इसी के बारे में इस तरह की बातें ना करें। कम से कम कुछ समय के लिए ही सही, 24 घंटे में अगर घंटा 2 घंटा भी मंदिर आते हैं तो वो कसाय घर पर ही छोड़ के आए। कुछ समय तो हमारे अंदर मृदुता का भाव आए, कुछ समय हमारे अंदर जो है इस तरह से जो है मंदता हो कसायों की, ताकि हमारे अंदर क्षमा भाव प्रकट हो सके। बोलिए महावीर स्वामी भगवान की जय, उत्तम क्षमा धर्म की जय।